Hello students, in this lecture we will discuss about job application letter. You have seen any advertisement in a newspaper or somewhere else and you are going to write a job application letter in response of that advertisement. ये बहुत ही important letter है and often asked in the examination, अक्सर पूछा जाता है. In the previous lectures we have already discussed about different kinds of letters as well as how to write a letter to editor. So now this is the time for job application letter. So yes, move ahead. Format, as far as the matter of format is concerned, it will remain the same. जो format है वो same रहेगा. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, first of all self address, house number, place and then date line. डेट किस तरह से लिखना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें बार फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन टू whom you are addressing. अब जॉब एप्लीकेशन लेटर है तो डेफिनेटली आप किसको लिख रहे होंगे? टू द डायरेक्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूट और टू द मैनेजर ऑफ एनी फर्म. तो वट एवर इट इज़, ये आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ मिलता है कि आपको किसके लिए लेटर लिखना है. तो टू whom you are addressing वो यहाँ पर आ जाएगा. द डायरेक्टर, एनी इंस्टीट्यूट एंड द प्लेस. एंड देन सब्जेक्ट इज़ अ वेरी इजी वन. और ये सब्जेक्ट जो है इट विल रिमेन द सेम, ये सेम ही रहेगा. कोई भी जॉब एप्लीकेशन लेटर है, दिस सब्जेक्ट विल रिमेन द सेम. सो इन दिस वे इट बिकम्स वेरी इजी. अब इसके बाद मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ हाउ टू बिगिन इट एंड हाउ टू क्लोज इट. कैसे इसको शुरू करना है और कैसे इसको कंक्लूड करना है. और इसके साथ साथ जो बायोडेटा है, बायोडेटा भी इसके साथ देना होता है, रेज्यूमे देना होता है, सीवी देना होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वट एवर द पोस्ट इज, जो भी पोस्ट है वो इसमें आ जाएगा. एंड देन हाउ टू बिगिन इट, किस तरह से इसको शुरू करना है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू बिगिन, ये सबसे अच्छा तरीका है शुरू करने का. प्लीज रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स. कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है. डेटेड, इट मीन्स जिस डेट को आपने लेटर लिखा है, डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट प्रायर टू दैट. उससे पहले ही आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, इसीलिए ये डेट कौन सी रहेगी, उससे पहले की डेट रहेगी. जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उससे पहले का डेट रहेगा. सो प्लीज रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स डेटेड सो एंड सो. आई वॉन्ट टू अप्लाई माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश. जो भी पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज द बिगिनिंग. और यू कैन चेंज दिस बिगिनिंग, यहाँ तक तो सेम रहेगा. प्लीज रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट published in the economics times dated so and so. And then I want to apply my candidature for the post of, इसके बजाय आप लिख सकते हैं और I want to apply myself as a candidate for the post of either this one or this one. या तो एक दोनों में से कोई सा एक लिखना है. And then if you are talking about middle portion, middle portion भी इसमें लगभग सेम ही रहता है. जैसे academically I am quite sound and my testimonials attached with this application will show you that my work has been greatly appreciated. कि एकेडमिकली मैं बहुत अच्छा हूँ और जो मैंने टेस्टिमोनियल्स अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाए हैं लेटर के साथ, दे विल शो यू, उनसे आपको पता चलेगा कि माई वर्क हैज़ बीन ग्रेटली अप्रिसिएटेड, कि मेरे काम को काफ़ी सराहा गया है. नाउ वी कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट. इफ़ सेलेक्टेड, इफ़ आई गॉट सेलेक्टेड, इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, उसके बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं इफ़ सेलेक्टेड. आई एश्योर यू दैट आई वुड वर्क टू योर अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन. कि आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि मैं आपके अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करूँगा. एंड विल प्रूव माई सेल्फ एन एसेट टू योर फर्म, और आपके फर्म के लिए एक एसेट की तरह से साबित होऊंगा. एंड देन एट द लास्ट, रिगार्ड्स योर सिंसियरली, सिग्नेचर एंड नेम. एंड हियर योर्स ये हम पहले ही डिस्कस कर लिया था, नो कॉमा इज देयर, YOURS, एपोस्ट्रोफ नहीं है यहाँ पर. एंड देन यू हैव टू इंक्लूड हियर रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे के बगैर ये जॉब एप्लीकेशन लेटर अधूरा होता है. एंड यू गेट हाफ ऑफ द मार्क्स, आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं. सो रेज्यूमे इज मस्ट, रेज्यूमे इसमें लगाना जरूरी है. अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको रेज्यूमे लगाना ही है. सो हाउ टू मेक अ गुड बायोडेटा और रेज्यूमे कैसे बनाना है, नाउ वी सी. यू मे कॉल इट एनी वन, कोई भी एक हेडिंग लेना है. यू मे कॉल इट रेज्यूमे, वैसे यूके में रेज्यूम बोलते हैं और यूएस में इसको रेज्यूमे, तो रेज्यूमे ही चलता है. बायोडेटा और सीवी, क्यूरिकुलम वाइटे,
CV लिख सकते हैं, बायोडाटा, जो भी आपको इजी लगे आउट ऑफ दीज 3 यू कैन टेक दैट वन. सो हियर आई हैव टेकन रेज्यूमे. सबसे पहले नेम एंड द सेम नेम एज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया गया वही नेम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है. द नेम दैट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन. फादर्स नेम, एनी नेम, इमेजिनरी नेम. द इमेजिनरी नेम आई हैव टेकन हियर एज मिस्टर VK सिंह. मदर्स नेम मिसेज RP सिंह, कोई भी नाम ले लीजिए. डेट ऑफ बर्थ 1/1/1995. It means you are applying for a job, so definitely your age must be up to near about 25. तो 25 के अराउंड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, इसके बजाय इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए. एड्रेस एज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन. एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द इंस्ट्रक्शन. यू आर सो एंड सो रिजाइडिंग एट दिस एंड दैट प्लेस, सो दैट एड्रेस विल बी टेकन हियर. Now we come to educational qualification. It is very easy to write educational qualification. बहुत आसानी से लिख सकते हैं. 12th from CBSE board with 92%. ये तो आपके हाथ में, कितनी भी परसेंटेज लिखिए. ग्रेजुएशन फ्रॉम DU with 90%. पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम DU with, अब मैंने यहाँ परसेंटेज छोड़ दिया था purposefully because this academic qualification will change as per the post you have applied. आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ चेंज होती है. ग्रेजुएशन मैंने कॉमन लिख दिया. सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर, इंजीनियर के लिए यहाँ लिख देंगे BTech फ्रॉम दिस एंड दैट यूनिवर्सिटी, MTech फ्रॉम दिस एंड दैट यूनिवर्सिटी. अब BTech और MTech में परसेंटेज नहीं होता, ग्रेड पॉइंट होता है, तो हम लिख देंगे वहाँ CGPA. सेम सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ऑफ टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो ग्रेजुएशन फ्रॉम DU, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम DU एंड B.Ed और M.Ed लिख देंगे. सेम इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, सो B.Lib एंड M.Lib. सो दैट डिपेंड्स. ये तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे. एक्सपीरियंस वेरी इजीली यू कैन राइट. जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 years of experience, 3 years of experience working in the same field. Hobbies: reading non-fictional books, listening music. Marital status: single. And then references, it is must. References आपको जरूर लिखने हैं. References का मतलब होता है the name of 2 persons whom you know well, जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जिनको अगर फ़ोन किया जाए, जिनको अगर बात की जाए तो वो आपके बारे में बताएंगे. फ़ोन नंबर, ईमेल आप इसमें साथ में लिख सकते हैं. इमेजिनरी, कोई भी इमेजिनरी. सो 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है. मैंने यहाँ 2 नाम लिख दिए हैं. एनी 2 नेम यू कैन टेक डाउन हियर. जैसे मैंने यहाँ लिखा डॉक्टर RP तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी, मिस्टर PS वर्मा, मैनेजर SBI जयपुर, और एनी 2 नेम यू कैन टेक हियर. एंड रेफरेंसेस आर वेरी नेसेसरी इन resume. So in this way we make a resume for job application letter. So this is the end of this lecture and we will meet in the next lecture. So have a happy learning. Enjoy.